प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम पुनर्जागरण पाठ से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी। तो उनकी विशेषताएं थी कि पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास किया। दूसरा क्रम था कि पुनर्जागरण ने मनुष्य को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। तीसरा क्रम था कि पुनर्जागरण ने मानववादी विचारधारा का विकास किया व मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। चौथा क्रम था कि पुनर्जागरण ने केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों को ही नहीं वरन देशज भाषाओं के साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। पांचवा क्रम था कि चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने यथार्थ चित्रण को प्रोत्साहन दिया। और लास्ट क्रम था कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने निरीक्षण, अन्वेषण, जांच तथा परीक्षण को महत्व दिया। ये हुआ आपका विशेषताएं पुनर्जागरण की। इसके बाद मैं अगला प्रश्न की बात करता हूं लघुत्तरीय से संबंधित कि पुनर्जागरण काल में आर्थिक दशा और व्यापार में क्या प्रगति हुई। तो आर्थिक दशा और व्यापार में क्या प्रगति हुई उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण काल के कारण ही यूरोपीय नए नए देशों की खोज में सफल हुए। नए देशों के बाजार तथा कच्चे माल की उपलब्धि के कारण यूरोपीय देशों के व्यापार तथा उद्योगों में बहुत अधिक प्रगति हुई। यूरोप में आर्थिक विकास होने से वहाँ की संपन्नता तथा वैभव में वृद्धि हुई। यूरोप के सभी देश व्यापार बढ़ाने तथा धन कमाने में लग गए और उन्होंने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की। औद्योगिक नगरों की स्थापना और विकास ने व्यापार तथा उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया। व्यापार की उन्नति के कारण समाज में मध्य वर्ग का जन्म हुआ। पुनर्जागरण ने यूरोप में वाणिज्यवाद को जन्म दिया, अतः वहाँ के देश में अधिक निर्यात द्वारा स्वर्ण एकत्र करने की प्रवृत्ति बढ़ गई और मध्य वर्ग धीरे धीरे प्रभावित होता चला गया। तो ये थे आपके लघुत्तरीय प्रश्न। और इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। अतिलघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया। तो छापे खाने का आविष्कार देखिए जर्मनी के निवासी गुटेनबर्ग ने सन 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया था। दूसरा प्रश्न था कि यूरोप में पुनर्जागरण के दो महत्व, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ उसके दो महत्व के कारण क्या थे। तो महत्व के दो कारण थे कि भौगोलिक खोजें और दूसरा था वैज्ञानिक आविष्कार। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण के दो परिणाम क्या, जो पुनर्जागरण हुआ उसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम में हुआ था नंबर एक था कि मध्य वर्ग का उदय और उसकी शक्ति में वृद्धि। दूसरा था कि नए नए देशों की खोज के साथ साथ उनके समुद्री मार्गों की खोज। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माइकल एंजिलो कौन था। उसकी एक कृति